हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव पोर्ट। आई एम पूजा और आज आप लोगों के लिए एक बर्निंग इशू लेकर मैं आई हूँ। बेसिकली हम बात करने वाले हैं आज शेयर मार्केट के बारे में और यहाँ पर निफ्टी में क्या चेंजेस हो रहे हैं उन पे हमें डिस्कशन करना है। तो बेसिकली निफ्टी 50 और ये निफ्टी के जो नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड होते हैं इनमें क्या डिफरेंस होता है और क्यों अभी ये न्यूज में है, तो ये टॉपिक आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं सिंपली सर्च करके करेंट अफेयर्स विद पूजा मैम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली ग्रो निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड, जो कि अवेलेबल है। इसका एनएफओ पीरियड है 2 मई से लेकर 16 मई तक, मतलब अभी ये अवेलेबल है। कोई भी इन्वेस्टर चाहे तो यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकता है। तो ग्रो ने बेसिकली लॉन्च किया है निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड। तो यहाँ पर पहले हम एक एक टर्म को समझते हैं। बेसिकली आज हमें क्या क्या समझना है कि ये बीटा क्या होता है। किसी भी कंपनी का जब आप स्टॉक खरीदते हैं या आप जब किसी दो कंपनी के कंपैरिजन को करते हैं तो हम वहां पर बीटा देखते हैं कि किसी कंपनी का बीटा क्या है। इसके अलावा पीई रेशियो क्या होता है, ये किस तरीके से स्टॉक डिसाइड करने में मदद करता है। इसके अलावा हमें देखना है कि ये साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड क्या होते हैं। तो आई होप टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपको क्लियर होगा। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स एंड नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स। फॉर एग्जांपल अभी नॉर्थ इंडिया में आप देखेंगे तो क्या है, गर्मी का समय है, समर का सीजन है। और समर के सीजन में क्या होता है, हम एसी खरीदते हैं, अपने घरों में कूलर लगाते हैं गर्मी से बचने के लिए। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कोई भी ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो एसी को मैन्युफैक्चर करती है उनके स्टॉक हाई चल रहे होंगे क्योंकि गर्मी है। लेकिन अगर आप देखें ठंड का समय हो तो ठंड के समय पे क्या लोग एसी खरीदते हैं? आंसर है नो। तो उस समय उस पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक क्या हो जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, इसे साइक्लिक इन नेचर कहेंगे। जब डिमांड होती है, जब पर्टिकुलर सीजन या साइकिल आती है तो उस कंपनी के स्टॉक इंक्रीज हो जाते हैं, जिसका एक बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया है एसी। ठीक है, कोई भी एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो आप देखेंगे कि गर्मियों में उनके स्टॉक ज्यादा जाते हैं और एज कंपैरिजन अगर बारिश का समय है या ठंड का समय है तो उनके स्टॉक नीचे की तरफ आते हैं। इन्हें हम साइक्लिंग इन नेचर कहेंगे। मतलब ये मार्केट की डिमांड एंड सप्लाई पे काम करते हैं। मार्केट में इनकी डिमांड होगी तो यहाँ पर जो स्टॉक के प्राइसेस होते हैं वो अप होते हैं, और मार्केट में डिमांड नहीं है तो यहाँ पे मार्केट के हिसाब से इनके स्टॉक के प्राइसेस रिड्यूस हो जाते हैं। बट एक चीज बताइए, क्या आपको चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कोई भी सीजन हो, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, फूड की रिक्वायरमेंट होती है, एफएमसीजी गुड्स? आप घर में चाहे कितनी ही गर्मी हो, कितनी ही ठंडी हो या बारिश हो, चाय तो बनाते होंगे, राइट? चिप्स के पैकेट तो खरीद के लाते ही होंगे, गेहूं चावल दाल लेकर आते ही होंगे। मतलब एफएमसीजी जो गुड्स होते हैं उनकी प्राइस या उनके जो प्राइसेस होते हैं क्या वो साइक्लिक इन नेचर होते हैं? क्या मार्केट के डिमांड के हिसाब से या फिर सीजन के हिसाब से या पर्टिकुलर साइकिल के हिसाब से क्या इनके प्राइसेस में अप एंड डाउन होता है? आंसर है नो। आंसर क्या है? नो, क्योंकि ये साइक्लिक इन नेचर नहीं है, इनकी डिमांड हमेशा होती है। तो ऐसे गुड्स को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉन साइक्लिक नेचर में रखेंगे। तो आई थिंक आपको बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि साइक्लिक प्रोडक्ट क्या है और नॉन साइक्लिक स्टॉक या प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो यहां पर बात हो रही है नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स के बारे में। मतलब ये इसके अंदर जो 30 कंपनीज है, इस नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड के अंदर जो 30 कंपनीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 2 मई से लेकर 16 मई के बीच में इनके प्राइजेस हमेशा क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट मतलब उनमें ऐसा वेरिएबल नहीं होगा क्योंकि साइक्लिक इन नेचर नहीं है, हमेशा मार्केट में इनकी डिमांड होती है। तो ग्रो ने इसे लॉन्च किया है निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड। तो बेसिक आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। आइए फर्दर डिस्कशन करने से पहले एक क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं कि कैसा क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से फ्रेम किया जा सकता है आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ निफ्टी नॉन साइक्लिक इंडेक्स फंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज। रिसेंटली जो फंड न्यूज में, इसका एक्चुअली एजेंडा, पर्पस या ऑब्जेक्टिव क्या है? 4 ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। जो भी सही आंसर आपको लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बेसिक बातें तो मैंने बता दी है, उन बेसिक बातों से आप आंसर तक तो पहुंच सकते हैं। तो जल्दी से आंसर आप मुझे कमेंट कर दीजिए और फिर उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। स्टार्ट कर ले। चलिए, स्टार्ट करने से पहले एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि मिनिस्ट्री वाइज मैंने गवर्नमेंट स्कीम्स आपके लिए लेकर आए थे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खत्म हो चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सारी इंपॉर्टेंट स्कीम विद PYQs मैंने करा दिए हैं। सेपरेट प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आप उनको देख सकते हैं। और नेक्स्ट मिनिस्ट्री मैंने स्टार्ट की है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इज दैट क्लियर? इसके अलावा अगर आप लोगों को मंथली मैगजीन की रिक्वायरमेंट है करंट अफेयर्स के लिए, तो आप हमारा YouTube PDF बंडल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसमें आपको वीकली मैगजीन एंड मंथली मैगजीन अवेलेबल होती है विद PIB न्यूज। ठीक है, और मोर अपडेट के लिए आप ऑलिववुड के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए, वाई इन न्यूज। तो ग्रो म्यूचुअल फंड रिसेंटली लॉन्च इंडियाज फर्स्ट निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड। दैट्स वाई आज हम इस न्यूज को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, क्या होते हैं नॉन साइक्लिक स्टॉक? तो नॉन साइक्लिंग स्टॉक आर रेजिलेंट स्टॉक दैट परफॉर्म वेल रिगार्डलेस ऑफ द इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। अगर मार्केट में इनस्टेबिलिटी है तो भी इन स्टॉक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये कैटर करते हैं हमारी डेली की नीड्स को, जैसे कि फूड, LPG, पावर एटसेट्रा। ठीक है, तो अगर हम दोनों स्टॉक्स में साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में अगर डिफरेंस देखते हैं, तो साइक्लिक स्टॉक जो होते हैं वो डायरेक्टली इंपैक्ट होता है बाय द इकोनॉमी चेंज, क्योंकि हमारी साइकिल फ्लक्चुएशन या बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये सीजन स्पेसिफिक डिमांड वाइज ये स्टॉक काम करते हैं। तो अगर आपको प्रॉफिट लेना है साइक्लिक स्टॉक से, तो आप इन्हें ड्यूरिंग ऑफ सीजन परचेस कर सकते हैं, और जब मैक्सिमम डिमांड है तो हाई डिमांड पीरियड में आप इन्हें मैक्सिमम प्रॉफिट के साथ बेच सकते हैं। मतलब AC के स्टॉक आप कब खरीद लो? आप सर्दियों में खरीद लो और गर्मियों में उसको बेच दो, लाइक दिस। एंड नॉन साइक्लिक स्टॉक जो होते हैं, प्रोडक्ट इन कंटिन्यूअस डिमांड इररिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक साइकिल। कुछ भी हो रहा हो, कोई भी क्राइसिस चल रहा हो, घर में गैस चूल्हा तो जलेगा, LPG की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो रेगुलर गुड्स लाइक फूड एंड वाटर फ्रॉम डेली नेसेसिटी इसके अंदर आते हैं, और इन पे इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी का कोई भी इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। तो ये बेसिक डिफरेंस हमने देख लिया। क्लियर है? तो नॉन साइक्लिक स्टॉक को हम डिफेंसिव स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। नाम से क्लियर हो पा रहा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन का इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। डन। नॉन साइक्लिक स्टॉक कम रिस्की होते हैं, रिटर्न भी ज्यादा होता है। हालांकि रिटर्न तो मैं कहूंगी कि साइक्लिक स्टॉक में ज्यादा रिटर्न्स होता है, लेकिन रिस्की भी बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं निफ्टी नॉन साइक्लिक इंडेक्स फंड के बारे में। इट इज अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड that aim to generate long-term capital growth by investing in security of Nifty non-cyclic consumer index। तो long-term capital growth के लिए इस इंडेक्स में आप पैसा डाल सकते हैं, और इसमें आपको 30 कंपनीज देखने को मिलेंगी। और वो 30 कंपनीज कौन सी हैं? यहाँ पर सेक्टर यहाँ पे डिफाइन है आपके 7 सेक्टर्स, जिसकी 30 कंपनीज यहाँ पे इंक्लूड है, और उनके वेटेज को भी इस फंड में बेसिकली डिफाइन किया है। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो आप देख सकते हैं FMCG गुड्स का वेटेज 43% है, सर्विसेज का वेटेज 2.50%, टेक्सटाइल 1%, मीडिया 0.65%, कंज्यूमर सर्विस 1%, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स 20% एंड टेलीकॉम 11%। तो ये 7 सेक्टर्स की 30 कंपनीज से इस निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स फंड को रेडी किया गया है, और जो ओपन किया गया है बाय द ग्रो 2 से लेकर 16 मई के बीच में। ठीक है, दे आर नॉट अफेक्टेड बाय द साइक्लिक चेंजेस। ओके, डन इतनी चीजें। The fund aim to generate long-term capital growth by investing in security of the Nifty non-cyclic consumer index। ये बात यहाँ पे कही गई है। ठीक, अब इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जा सकता है? तो इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट अंडर द स्कीम विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 500 रुपीज पर प्लान या फिर पर ऑप्शन विच इज अवेलेबल, और यहाँ पे कोई भी अपर लिमिट नहीं है इन्वेस्टमेंट की। मिनिमम लिमिट 500 रुपीज है, एंड मैक्सिमम कोई भी लिमिट यहाँ पे डिफाइन नहीं की गई है। क्लियर है? तो अगर इसको समराइज करें, अभी कुछ और टर्म्स हमें सीखने हैं, लेकिन पहले हम समराइज कर लेते हैं कि आखिरकार हम पढ़ क्या रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं रिसेंटली जो ग्रो म्यूचुअल फंड्स ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला
निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स, उस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, और एक टाइप का म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ प्रोवाइड करता है। क्लियर है? ये नॉन साइक्लिक नेचर का है, मतलब रिस्क ही कम होता है, जिसमें आपको 30 कंपनीज देखने को मिल जाएंगी। कंपनी कौन कौन सी? 7 सेक्टर की 30 कंपनीज हैं, उनके वेटेज के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है। इन्हें हम डिफेंसिव स्टॉक के नाम से भी जानते हैं। डन इतनी चीजें? तो ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। पीडीएफ में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। आखिरकार ये फंड क्या है, तो ये फंड किस तरीके से बेटर है, हम किस तरीके से निफ्टी 50 से कंपेयर कर सकते हैं। निफ्टी में आपको पता है कि 50 कंपनीज होती हैं जिनके स्टॉक्स होते हैं, और यहाँ पे जो नॉन साइक्लिक फंड है इसमें आपको 30 कंपनीज देखने को मिलेंगी। पहली चीज, अब कोई भी जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसमें देखा जाता है पीई रेशियो। पीई रेशियो, तो निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स जो है इसका पीई रेशियो हमेशा हाई रहता है। आप देख सकते हैं 10 साल में अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख रहे हैं तो आपका 101 है, वहीं 5 साल के लिए 140, और आपका करेंट रेशियो 59 है। अब ये होता क्या है, तो इसका ये मतलब है अगर आपने कोई स्टॉक लिया और उसमें आपने 1 रुपए इन्वेस्ट किया, तो ये 1 रुपए जो आपका इन्वेस्टमेंट है इस पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, इस पे आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, ये इसका मतलब है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पी रेशियो मतलब शेयर प्राइस और अर्निंग पर शेयर आपकी कितनी है, ये आपका पी रेशियो होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ 10 ईयर 1 रुपए आपने इन्वेस्ट किया और 10 साल बाद कितना रुपए मिल रहा है आपको? 101 रुपए मिल रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स में, अभी का ये ग्रोथ यहाँ पर चल रही ही है, ये इसका मतलब होता है। मतलब जो हमारा निफ्टी नॉन साइक्लिक कंज्यूमर इंडेक्स है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माना जाता है, रिस्क फैक्टर कम है और रिटर्न भी काफी अच्छे ही है। ठीक है, तो इसका पी रेशियो हमें देखने को मिलेगा अच्छा। वहीं अगर हम बीटा से कंपेयर करें तो बीटा भी अगर आप देखेंगे तो इसका बीटा लेस देन 1 है। आप देख सकते हैं 2005 से लेकर 2017 के बीच में इसका बीटा लेस देन आपको 1 देखने को मिलेगा। अभी बीटा क्या होता है, तो किसी भी कंपनी के स्टॉक को परचेस करने से पहले बीटा चेक किया जाता है उस पर्टिकुलर कंपनी का। फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे बोला गया है कि जो निफ्टी नॉन साइक्लिक इंडेक्स स्टॉक होते हैं उनका बीटा जनरली लेस देन 1% होता है या लेस देन 1 होता है एज कंपैरिजन टू द निफ्टी 50। तो बीटा क्या होता है, मान लेते हैं मैं 2 कंपनीज यहाँ पर लेती हूँ, एक कंपनी रेंडमली मैंने ले ली, चलो टीसीएस ले लिया, और दूसरी कंपनी मैंने फॉर एग्जाम्पल विप्रो को ले लिया। ठीक है, अब ये दोनों कंपनीज है, इनके स्टॉक मुझे परचेस करने हैं, तो मैं क्या चेक करूंगी, इन कंपनीज का जो शेयर है उसका बीटा चेक करूंगी। ठीक है, मान लेते हैं टीसीएस का बीटा 0.6 दिखा रहा है और वही विप्रो का जो बीटा है वो 1.5 दिखा रहा है। क्लियर इतनी चीजें? तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं टीसीएस में 10 रुपए इन्वेस्ट करती हूं तो मुझे रिटर्न कितना मिलेगा? रिटर्न मुझे 0.6 पर मिल जाएगा। ठीक है, मतलब ये 100 रुपीज इन्वेस्ट करती हूँ तो 106 रुपीज मुझे रिटर्न मिल गया। लेकिन जब इसके मार्केट प्राइस ज्यादा हो रहे हैं, जब इसके स्टॉक ऊपर जा रहे हैं, सिमिलरली अगर इसके स्टॉक नीचे जा रहे हैं तो मुझे थोड़े बहुत लॉसेस होंगे, ठीक है, 0.6 से ही मुझे लॉसेस होंगे। लेकिन अगर हम विप्रो में देखें तो विप्रो में अगर मैं 100 रुपीज इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मुझे 115 रुपीज का रिटर्न तो मिल रहा है, लेकिन जब इसके शेयर्स नीचे जा रहे हैं तो उसमें मुझे लॉसेस भी ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो बीटा रेशियो अगर ज्यादा है तो इसमें आपको रिटर्न के चांसेस ज्यादा होते हैं जब आपका मार्केट ऊपर जाता है, लेकिन लॉसेस भी उतने ही ज्यादा होते हैं जब मार्केट नीचे जाता है। इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर कि जो निफ्टी नॉन साइक्लिक इंडेक्स होता है इसमें आपको लो बीटा देखने को मिलेगा लेस देन 1। मतलब मार्केट ग्रो हो रहा है तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, लेकिन अगर मार्केट डाउन जा रहा है, हालांकि इन पे ज्यादा कोई इंपैक्ट तो पड़ता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी मार्केट डाउन जा रहा है तो उससे लॉसेस बहुत कम होते हैं। ये बात यहाँ पे कही गई है कि निफ्टी 50 के कंपैरिजन में इसका बीटा लो है और यहाँ पे लॉसेस हमेशा कम होते हैं, ये बात यहाँ पे कही गई है। चलिए लास्ट में बात करते हैं व्हाट इज द निफ्टी। निफ्टी क्या है? एक मार्केट इंडेक्स है जिसे एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इंट्रोड्यूस किया था इन 1996। इनिशियली हम इसको सीएनएक्स निफ्टी के नाम से जानते थे, बाद में 2015 में हमने इसको रीनेम किया और नाम कर दिया निफ्टी 50। निफ्टी 50 में आपको 50 इंपॉर्टेंट जो कंपनीज हैं उनके स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा एक्टिव एंड ट्रेडिंग स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे।
जनरली निफ्टी 50 में आपको 12 सेक्टर्स की कंपनीज देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विस, मेटल, कंज्यूमर गुड्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड एनर्जी। तो अलग अलग 12 सेक्टर्स की कंपनी निफ्टी 50 में रजिस्टर होती है और उसके स्टॉक्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं। इनिशियली मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको यहीं पे सॉल्व कराऊंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक स्टॉक। तो यहाँ पे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक स्टॉक को कौन सा स्टेटमेंट बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है? चलो आप एक बार पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आराम से पढ़िए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हाँ जी, तो साइक्लिक स्टॉक एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट डिमांड थ्रू आउट इकोनॉमिक साइकिल। क्या मैंने ऐसा सिखाया आपको कि इनकी डिमांड साल भर रहती है? क्या एसी की डिमांड पूरे ईयर है? आंसर है नो। पहला स्टेटमेंट तो आधा ही पढ़ के गलत कर दो। साइक्लिक स्टॉक आर रेजिलिएंट टू इकोनॉमी चेंजेस एंड ऑफर स्टेबल रिटर्न्स। अरे ये क्या बात हुई? जब आपका डिमांड होगी तब इसके प्राइसेस ज्यादा जाते हैं, जब डिमांड नहीं होगी ऑफ सीजन में इसके डिमांड कम जाते हैं। तो आपने कैसे कह दिया कि स्टेबल रिटर्न देते हैं? नहीं भाई, इसको भी गलत कर दो। साइक्लिक स्टॉक आर डायरेक्टली इंपैक्टेड बाय द इकोनॉमी चेंज, या ये बात तो सही है। और इसके अलावा एंड एक्सपीरियंस फ्लक्चुएशन इन डिमांड बेस्ड ऑन द बिजनेस साइकिल, वाइल नॉन साइक्लिक स्टॉक एग्जिबिट कंटिन्यूसली डिमांड रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमी साइकिल। हाँ यार, ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आपको पूरा पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अगर आपको मोटा मोटा समझ में आ ही गया है कि साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक स्टॉक क्या होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली कर सकते हैं। डन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट था। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। बाकी सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो टेक केयर एंड बाय बाय।